पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर नशावर अद्वियात इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मामले से आगाह कर दिया है। वर्ल्ड कप के दौरान टेस्टिंग हुई थी जिसके नतीजे में रिक्रिएशनल ड्रग का इस्तेमाल सामने आया है। आईसीसी ने यह खबर ऑलरेडी पीसीबी को भेजी हुई है और पीसीबी अब उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। मोहम्मद नवाज was tested positive in the drug test during the World Cup. पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, शाहिद साहब जरा अपडेट्स पे लीजिएगा। मोहम्मद नवाज के खिलाफ तहकीकात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू की हैं। को रिक्रिएशनल ड्रग के लिए उनका टेस्ट हुआ है, वो पॉजिटिव टेस्ट आया है। इसका मतलब है अब नवाज मजीद पीएसएल में तो शायद हिस्सा न ले सके। करते फॉर इंस्टेंस देयर इज नो पॉइंट कंप्लेनिंग अननेसेसरी अबाउट द एंड प्लेयर्स आर प्रोफेशनल एंड दे आर प्रोफेशनल, दैट्स देयर ब्रेड एंड बटर, दे लिव फॉर इट, दे हैव नो अदर जॉब, दे नो एमेच्योर एनीमोर, सो यस दे आर प्रोफेशनल, दे शुड बी एबल टू अडैप्ट देमसेल्व्स। कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अब जाहिर बात आईसीसी ने इनको रिपोर्ट भेजी, आईसीसी का मामला है, अब इनको क्लियर तो आईसीसी को करना पड़ेगा, वरना अगर नहीं क्लियर करेंगे तो जुर्माना, बैन कुछ भी लग सकता है। कि अगर तो ऐसी ड्रग या कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि सीधा परफॉर्मेंस एनहांसमेंट का है, फिर तो वाटा की कवानीन बहुत सख्त है, वो तो फिर 4 साल तक भी बात जाती है। लेकिन यार मतलब रिक्रिएशनल ड्रग यूज होता है ना, वो एक ऐसी चीज होती है कि मतलब यार आप एक वर्ल्ड कप खेल रहे हो और उसमें अगर आपको अंदाजा नहीं है कि रैंडम टेस्ट हो सकता है, क्योंकि होते हैं रैंडम टेस्ट, तो फिर तो यार आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। अब अगर डोप टेस्ट जब पॉजिटिव आता है, देयर आर वेरी लिटिल चांसेस, वेरी स्लाइट चांसेस कि वो टेस्ट रिजल्ट जो है वो ओवरटर्न हो जाए। क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हम थक चुके हैं। आप लोगों को बेइज्जती फील नहीं होती, मुझे जरूर होती है। ये खबर सुन के क्या बहुत प्राइड आपको फील हो रहा है कि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी, मतलब 20 टीमों ने मुकाबला किया, हर टीम में 15-15 खिलाड़ी थे, 15 मल्टीप्लाई बाय 20, 300 प्लेयरों में सिर्फ एक प्लेयर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी, तो इट इज नॉट अ फेक न्यूज एनीमोर। तो कोई इसको भी साजिश का एंगल ना दे कि ओए होए हमारे खिलाफ तो साजिश हो गई है, दुनिया हमारे खिलाफ है। बताइए, देखिए, एक तो ये है कि अपना बैन है जी, एक आपकी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है। किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, बहुत बुरा लगता है। वो हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीज़ों को बुरा ही नहीं समझते। ठीक है ना, लेकिन उसके अलावा नशावर चीजें जो होती हैं वो अब जो अगर कोई यूज की गई है वो तो जाहिर सी बात है किसी को मेरे ख्याल में जो है वो पता भी नहीं होगा। तो अब तो ये नवाज को खुद पता होगा कि क्या उसने कोई चीजें इस्तेमाल की है नहीं है। वर्ल्ड कप के दौरान उनका ये टेस्ट हुआ था। अब अगर वो दोबारा से जो है वो टेस्ट करवाते हैं तो उसमें क्या दोबारा पॉजिटिव आता है या नहीं आता। आप प्लेयर्स को अब थोड़ा टाइट करना शुरू करें, सीधी सी बात है, बहुत हो गया। ये कोई छोटी बात नहीं होती यार। रिक्रिएशनल ड्रग यूज किस लिए भाई? आपको पता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको पता है कि टेस्ट होगा तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इनको। सबसे पहले प्रोबेशनल सस्पेंशन लगाई जाती है। अब 1 महीने से 3 महीना या 2 महीने से लेके 2 साल से लेके 6 महीने से लेके 2 साल तक के बैन ये लग सकते हैं मोहम्मद नवाज को। सबसे पहले तो प्रोबेशनल सस्पेंशन होती है कि आपको जब तक ये चल रहा होता है आपको हर जगह से सस्पेंड कर दिया जाता है। कि आईसीसी वर्ल्ड T20 के दौरान ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का जो टेस्ट आया है उसमें उस रिजल्ट में ये आया कि वो नशे आवर अद्वियात इस्तेमाल कर रहे थे और बेसिकली रिक्रिएशनल ड्रग। ओके, अचानक टेस्ट होता है रैंडमली आकर, किसी 2 लड़कों का वो यूरिन टेस्ट ले लेते हैं और जैसे उन्होंने बोला ना 2 पैक्स में करते हैं। अगर एक गलत आ गया तो वो चैलेंज कर सकता है कि आप दूसरा भी मेरा टेस्ट करो। अच्छा, उसके अंदर दवाइयों पर बहुत सख्त पाबंदी है। ये लड़कों को मना है कि कोई बगैर डॉक्टर से पूछे ना करें, जो कि आईसीसी के जो एक लिस्ट है उसके अलावा ना खाएं, वरना आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो ये अब पॉजिटिव आया है, देखते हैं कि इसको वो चैलेंज करते हैं नहीं करते, फिर आगे देखें। ये आईसीसी की तरफ से हो गया है। व्हेन यू डूइंग समथिंग क्रॉनिकली और आप उस चीजों को फ्लश आउट होने का टाइम नहीं देते हैं, सो इवेंचुअली वो पॉजिटिव आती हैं। और चाहे 2 कर ले, 3 कर ले, 4 दफा करवा ले, इससे कोई फायदा नहीं होगा। द ओनली थिंग, इसके बाद अब चीजें नवाज के हक में जा सकती हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नवाज के साथ खड़े होंगे। देखना ये है कोई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह से नवाज के साथ खड़ा होता है, दैट्स ऑल। अदरवाइज अगर क्रिकेट बोर्ड ने उनको छोड़ दिया हुई और आईसीसी को डिसीजन लेने दिया, इन ड्रग्स की जो बात हो रही है, हमें पता है कौन से ड्रग्स हैं, तो मतलब कि फिर नवाज फंस सकते हैं बहुत बुरी तरीके से इसके अंदर। मोहम्मद नवाज ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है और जो सैंपल ए का ये रिजल्ट आया था, जो सैंपल बी भी दिया गया था, बिकॉज 2 सैंपल्स दिए जाते हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि उसको रीटेस्ट किया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसकी इंक्वायरी कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि आई होप सैंपल बी जो है वो नेगेटिव आए और वो पॉजिटिव ना आए, बट फिर भी कितनी एहतियात बरतनी चाहिए एक क्रिकेटर को, इवन कोई दवाई भी कंज्यूम करते हुए। वैसे तो आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है, मेडिसिन लेनी है, कुछ भी करना है, वो आपके साथ डॉक्टर या जो भी फिजियो होता है उससे पूछ के लेना होता है। इवन कोई ऐसी मेडिसिन होती है जैसे बास का आपको कॉर्टिजन लगवाना पड़ता है, वो भी इजाज़त लेनी पड़ती है आईसीसी से, अपने डॉक्टर को बताना पड़ता है, फिर वो जाके उनसे कहता है, फिर लगते हैं। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ में आजकल बहुत एहतियात चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक हो रही है। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में, बहुत सी बुरी चीज़ों में, फिर भी मेरे समझ से बाहर। अब क्या बंदा बात करे, इधर
ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों बचना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। पीसीबी की तरफ से आपको जो फिक्सिंग के है उसके बारे में भी एजुकेशन दी जाती है, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बावजूद ये हो जाए तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद ही गंदा करना चाह रहे हैं अपने आप को भी और फिर दूसरों को भी। सबसे बड़ा डैमेज अभी मोहम्मद नवाज को खुद ये हुआ है कि उनका सरे काउंटी से कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि फौरन सरे काउंटी ने जो है वो कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उन्होंने कितनी जल्दी की है सरे वालों ने? उन्होंने फौरन, ऑब्वियसली वो तो अपने साथ कोई टैग लगाना ही नहीं चाहते ना। इट्स नॉट अ गुड साइन इस तरह की खबर आना। टेस्ट हो गया, बड़ी बात है। अभी देखिए आगे क्या आती है स्टोरी, वो तो पीसीबी बताएगा, मेडिकल पैनल बताएगा और मुल्तान सुल्तान की टीम बताएगी। नवाज का टेस्ट T20 वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था और वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये इंटरनेशनल मामला है और यकीनन जब T20 वर्ल्ड कप था तो इसका मतलब है आईसीसी ने वो टेस्ट किया होगा और अब उन्होंने प्रिलिमिनरी पीसीबी ने भी टेस्ट किया, पीसीबी ने टेस्ट नहीं किया, आईसीसी ने टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया रिक्रिएशनल ड्रग्स के लिए। और नवाज T20 ब्लास्ट में इंग्लैंड भी जाने वाले थे। इसका मतलब है अगर उनके ऊपर कोई पाबंदी लगेगी तो वो उनकी डील भी खराब होगी, आगे पीएसएल की भी डील खराब होगी। हर क्रिकेट से जाहिर सी बात है कि आपको तो फिर पाबंदी का सामना तो इसमें है ही। करते हैं कि ऐसा ना हो। पॉजिटिव आ गया ना, अब तो पॉजिटिव आ गया। आईसीसी का जैसे बताया, अब तो आईसीसी के हाथ में गेम है ना, उन्होंने अनाउंसमेंट करनी, उन्होंने रिपोर्ट देनी, शायद भी उतनी देर शायद पता करवा ले। साथ के साथ मैच खेला था नवाज T20 वर्ल्ड कप में और उसी दौरान टेस्ट होता है। जाहिर है 2 प्लेयर्स का हर टीम से टेस्ट होता है मैच के बाद। वो एक टेस्ट है जो पॉजिटिव उसका आया, जाहिर उसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। इंटरनेशनल लेबोरेटरीज में ये टेस्ट होता है, छुप छुपा के रिजल्ट देते हैं हर चीज। मतलब आज का मैच भी नहीं खेलेगा, जाहिर है मुल्तान सुल्तान। हाँ बिल्कुल जाहिर है, अभी तो हर चीज से रोक दिया जाएगा जब टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं ना, ये आईसीसी की नहीं, ये ऑफिशियली है ना। वो कह रहे थे पीसीबी, नहीं जराए, पीसीबी के जराए कह रहे हैं, लेकिन ये अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे स्टोरी आ गई। इसका मतलब है आईसीसी ने ये मोहम्मद नवाज के ऊपर ड्रग्स लेने का आरोप लगा है और ये वर्ल्ड कप के दौरान खेले जा रहे मैचों में वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने के कारण उनको ड्रग्स की शिकायत मिलने के बाद पीसीबी क्रिकेट बोर्ड ने इनके ऊपर आरोप लगाया और यह जांच बैठाई कि क्या इन्होंने ड्रग्स लिया था। और उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बता दें कि उनका पॉजिटिव पाया गया है। बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी मोहम्मद नवाज से कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि मैंने सिर्फ लिया था खांसी वाला, उसमें शायद कि एल्कोहल मिला हो, बाकी उसके अलावा मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि ड्रग्स की कोई शिकायत हो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बता दिया है कि अब वह पीएसएल से भी बाहर जा सकते हैं, उनको पीएसएल में कोई जगह नहीं मिलने वाली और इसके बाद वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी कुछ महीनों के लिए क्रिकेट की दुनिया से बाहर हो सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चयनकर्ता और अध्यक्ष ने कहा है कि कोई भी हो उसको नियम सेम ही रहेगा और कोई भी बल्लेबाज, बैट्समैन या बॉलर कोई भी खिलाड़ी होगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह क्रिकेट के नियमों के खिलाफ है। जिस तरह की एक नासमझ भरी और अब नवाज को पीएसएल की टीम से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वास्तव में होगा ऐसे ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।